आगे दाहिने से उसको रिंग बांध बना के प्रयास कर रहे थे, लेकिन आधा दूर जब हम लोग चले गए उसमें तो फिर इधर जो डाउन स्ट्रीम है नदी का, गंगा नदी का, वो इधर से काटना शुरू कर दिया तटबंध को। कुछ के लिए हम लोगों ने 4 जगह जो है कम्युनिटी किचन भी 24 तारीख से शुरू करा दिया है। तो सुबह शाम दोनों टाइम जो है भोजन बाढ़ पीड़ितों को कराया जा रहा है। नेपाल के दिल दहला देने वाली तबाही के बाद अब बिहार में भी तबाही का अलर्ट है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी नेपाल में तबाही आती है तो उसके बाद उसका असर सीधे बिहार पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि बिहार में जितनी भी नदियां हैं वो उफान पर चली आती हैं, क्योंकि पानी नेपाल से छोड़ा जाता है कोसी बैराज के थ्रू। तो उसके बाद पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, कटाव देखा जाता है। और अभी हम लोग आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो भागलपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर नदियों में इतना ज्यादा पानी आ चुका है, खतरे का जो निशान है वो भी एक तरीके से फुल अप हो चुका है, उसके ऊपर पानी जा चुका है और लोगों को डर लग रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि अब वो जगह जो है छोड़ दें, आसपास ना रहें और एक सेफ्टी वाली जगह पर जाकर के रहें। और उसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रात में कैंप लगाकर लोगों को खाना पीना सब कुछ बनाया जा रहा है। एकदम बड़े बड़े जो एक तरीके से कंटेनर्स होते हैं उसमें खाना बनाए जा रहे हैं और उसके बाद सभी लोगों को परोसा जाएगा, सभी लोग खाएंगे। तो आप इसे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी तबाही है कि सभी लोगों को दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। अपना घर, अपना सुकून, अपनी जो नींद है वो सब कुछ हराम करके वो लोग दूसरी जगह पर गए हैं, क्योंकि हर बार यही होता है कि जब भी बाढ़ आती है तब ऐसी सिचुएशन आ जाती है और लोगों को भागना पड़ता है, अपना आशियाना छोड़ना पड़ता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही नेपाल में तबाही आई उसके 2-3 घंटे बाद से ही अब बिहार में भी तबाही का आना शुरू हो गया और धीरे धीरे करके जो जल स्तर है वो बढ़ते गया और कटाव भी बढ़ते गया। भागलपुर नवगछिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा भागलपुर नदी का जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं कि गंगा नदी में किस तरीके से पानी बढ़ चुका है और कटाव बढ़ते जा रहा है। वहां पर एडीएम भी मौजूद है, वो भी क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। पहले कुंदन सर एक बात बताएं, जब से तटबंध ध्वस्त हुआ है तब से लगातार ये चौथा दिन हमको लगता है, लगातार मेरे ख्याल से 24 घंटे आप इसी इलाके में मूव कर रहे हैं, चाहे आपका फ्लड फाइटिंग से जुड़ा काम हो, चाहे कम्युनिटी किचन या लोगों की सुविधा को लेकर। क्या क्या आप लोगों की तरफ से, आपदा की तरफ से? हम लोगों की तरफ से तो फ्लड कंट्रोल डिवीज़न जो है नवगछिया, उनके सारे एग्जीक्यूटिव जेई और जगह से भी जेई का डिप्यूटेशन हुआ है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन चीफ सारे मौजूद है यहाँ। जो 50 मीटर में हमारा 23 तारीख की रात में जो कट गया था 23 अगस्त को 3 बजे के आसपास, तब से वो 50 मीटर में कटाई हुआ है। तो उसको हम लोग रिस्टोर करने के लिए पहले तो 100 मीटर दूर आगे दाहिने से उसको रिंग बांध बना के प्रयास कर रहे थे, लेकिन आधा दूर जब हम लोग चले गए उसमें तो फिर इधर जो डाउन स्ट्रीम है नदी का, गंगा नदी का, वो इधर से काटना शुरू कर दिया तटबंध को। फिर उसको छोड़ के हम लोग फिर इसको कल जो है, कल दिन भर और रात पूरे नाव से और फिर जो ट्रैक्टर से इसी बैग से भरा हुआ बालू का बैग होता है उसको हम लोगों ने हाथी पाँव या फिर झाड़ी, बांस और गाछ वृक्ष देने के बाद उसके बाद जो है उसको जो है इसी बैग से उसको जो है एनसी करते हुए जो है दिन भर से रात भर काम करा के उसको पूरा जो काट दिया था उस दाहिने साइड से, तो उसको हम लोग रिस्टोर किए। लेकिन फिर देखते हैं कि सुबह सुबह जो है फिर उसको जो है वो सारा मटेरियल आधा जो है वो बाढ़ के पानी का प्रेशर होता है, प्रेशर है सीधा नदी का सीधा प्रेशर आ रहा है बांध पर, जिसके कारण ये कटाव इतना तेज हो रहा है। फिर हम लोग जो है यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, सारे व्यवस्था किए हुए हैं। बाढ़ पीड़ित परिवार है उनके लिए हम लोगों ने 4 जगह जो है कम्युनिटी किचन भी 24 तारीख से शुरू करा दिया है। तो सुबह शाम दोनों टाइम जो है भोजन बाढ़ पीड़ितों को कराया जा रहा है। और पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था भी है। हम लोग एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है ही। उसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो है कि इसको रिस्टोर कर लें और थोड़ा सा पानी हल्का कल स्टेडी था, आज थोड़ा
थोड़ा सा घटा है, तो स्थिति नियंत्रण में है। जो बाढ़ पीड़ित है सर, जहाँ उनका कैंप आप लोगों ने लगाया है, भोजन का, दवा का, उसकी क्या व्यवस्था है? हाँ, तो वहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगा हुआ है। गांव में टोले में जाके पशु जो डॉक्टर होते हैं वो भी जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, दवाई वगैरह दे रहे हैं। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी किचन जहाँ चल रहा है, वहाँ भी हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर लगाया हुआ है। आदमी को दवाई दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लोगों को खाने पीने की सारी व्यवस्था है। टेंट पंडाल, केवल और कुर्सी पर उसको खिलाने का जो SOP है उसका पालन किया जा रहा है। स्टील की थाली में खिलाना है, उसका भी पालन किया जा रहा है। मतलब सरकार की तरफ से जो आपदा का समय का व्यवस्था है वो हाँ, सब वो कुछ सारे हम लोग उसका नॉर्म्स का पालन करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। के एडीएम का क्या कुछ कहना है, अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालत है अभी बिहार की। अभी आने वाले दिनों में कैसा कंडीशन रहने वाला है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि नेपाल में अभी तबाही थमी नहीं है। नेपाल में तबाही जो है बढ़ते जा रही है, लोगों की जो जिंदगियां हैं वो खत्म हो रही हैं। एक के बाद एक ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है जो कि दिल दहला दे रहा है, और ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि लोगों को हैरान कर दे रही है। लोग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि ये AI है क्या, लेकिन ये AI नहीं बल्कि रियलिटी है। और इतनी ही बड़ी तबाही आई है भैया, उसके बाद अब बिहार में भी उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर लोगों को इधर उधर भागना पड़ रहा है, तितर बितर होना पड़ रहा है, अपनी जान बचानी पड़ रही है। प्रशासन को चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर लोगों से अपील करना पड़ रहा है कि नहीं वो सेफ जगह पर जाए। माइक ले लेकर अनाउंस किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है लोगों को। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अभी बिहार में कितनी बड़ी आपदा आ गई है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।